बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट मींस शुगर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ स्वीट थिंग्स। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चॉकलेट्स आर देयर, कैंडीज आर देयर एंड द शुगर सिरप में डिप चेरीज है, फ्रूट्स हैं, देयर लॉट मोर थिंग्स देयर। ठीक है, तो आज जो है हम बात करने वाले हैं अबाउट द शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है नेचर में, क्या वो सभी स्वीट हैं? तो ये जो हम बात डिस्कस करने वाले, इस टॉपिक पे जो डिस्कशन करने वाले हैं, वो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब देखिए बच्चे, क्या है इस टॉपिक को, जैसे ही हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने सबसे पहले बात की थी अबाउट द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड द माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, दैट मींस इनका जो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डेल्टॉन से क्या है बच्चों, ऊपर है। 1000 डेल्टॉन से ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। हमारे क्या हो गए? हमारे प्रोटीन्स हो गए, हमारे न्यूक्लिक एसिड हो गए, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो ठीक है, तो ये जो हमारे आएंगे वो क्या कहलाते हैं? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, जो कि इस रिटेंटेज के अंदर एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर हमें मिलेंगे। तो अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक को हम थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करते पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्या है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो हम एनसीईआर टू विद इन दी एनसीईआरटी सभी एग्जाम्पल्स को टच करते हुए, पढ़ते हुए, उनके स्ट्रक्चर्स को समझते हुए, लर्न करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू मेक वन क्लासिफिकेशन चार्ट। एक चार्ट बनाते हैं बच्चों, जो कि है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स और वी कैन से दी शुगर्स। ठीक है, अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिड्यू, ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिड्यू जो प्रेजेंट होगा, उसके आधार पे जो है क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा तो कहलाएगा मोनोसेकेराइड। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड कैटेगरी, सेकंड है हमारे पास डाइसेकेराइड, सेकंड है डाइसेकेराइड, थर्ड है हमारे पास ओलिगोसेकेराइड, थर्ड कैटेगरी है हमारे पास ओलिगोसेकेराइड, एंड लास्टली वी हैव पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है बच्चों, अब हर कैटेगरी के अंदर कौन से एग्जांपल्स हमें पढ़ने ही पढ़ने, बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन एग्जांपल्स को हमें क्या करना है बच्चों, गो थ्रू करना है। ठीक है, सो पे मोर अटेंशन हियर। ठीक है, अब देखो पॉलीसेकेराइड्स जो है वो भी फर्दर आगे क्लासिफाई होते हैं। वो होते हैं हमारे होमोपॉलीमर्स, होमोपॉलीसेकेराइड्स, और we can other one is heteropolysaccharides, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है, यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करते हैं। कौन कौन से एग्जांपल हमें किस कैटेगरी में पढ़ने ही है, बिल्कुल नहीं छोड़ने, उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके फंक्शंस सब पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, द फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज, फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज। ठीक है, अब आपको पता होगा मोनोसेकेराइड्स का मतलब क्या होता है, व्हाट मोनोसेकेराइड सेज। मोनोसेकेराइड्स का मीनिंग होता है, मोनो मींस वन, सेकेराइड मींस शुगर। सो ऐसा हमारा मोनोसेकेराइड आर गोइंग टू बी दोज कार्बोहाइड्रेट्स और कंपाउंड्स जिनमें क्या होगा, एक शुगर रेसिड्यू जो है कंप्लीटली और पूरा का पूरा प्रेजेंट है। ठीक है, जिस इसका मतलब है कि अगर हम उसको फर्दर क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमें और कोई शुगर कंटेंट नहीं मिलेगा। रादर वो अपने किसमें, कंपोनेंट्स में या फिर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर जो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। इट डिपेंड्स कि उसका हाइड्रोलिसिस किस तरीके से हो रहा है। एरोबिक कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस हो रहा है उसका, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और वाटर के कंटेंट में मिलेगा। इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसका, तो फिर क्या मिलेगा हमें, एल्कोहल भी मिल सकता है। ठीक है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। सो जो कि होता है ईस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर इनकम्प्लीट क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, जहां पे हमें इथेनॉल मिलता है फ्रॉम दी ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, तो वहां हमें नहीं जाना है। बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ, मोनोसेकेराइड्स मींस वन शुगर रेसिड्यू वुड बी प्रेजेंट। ठीक है, डाइसेकेराइड्स का मतलब हो जाएगा जहां पे दो शुगर के रेसिड्यूज मिलकर क्या करेंगे, डाइसेकेराइड्स बनाएंगे। ओलिगोसेकेराइड्स हो जाएगा 3 to 9 शुगर रेसिड्यूज जो होंगी बच्चों, क्या होंगे, कंबाइन होकर बनाएंगे ओलिगोसेकेराइड्स। और पॉलीसेकेराइड्स हो जाएंगी मल्टीपल और मोर देन 10। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल्स क्या पढ़ने मोनोसेकेराइड्स के अंदर, लेट्स वी हैव टू टेक अनदर वन। सो ग्लूकोज हमें पढ़ना है, बेसिकली ये तो हमारा बेसिक है ही, स्वीट थिंग। सो ग्लूकोज हमको अच्छे से पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है। ग्लूकोज के बाद हमें पढ़ना है गैलेक्टोज पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इसी में हमें क्या पढ़ना है, मैनोज पढ़ना है हमें।
ठीक है बच्चों, इसी में हमें पढ़ना है फ्रक्टोज पढ़ना है इसी के अंदर, ठीक है। ये सभी मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स पढ़ने हैं। और नेक्स्ट हमें पढ़ना है राइबोज पढ़ना है, ठीक है बच्चों। और जैसे कि इसमें 3 कार्बन कंटेनिंग हमारे जो होते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड और द डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये भी हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। तो इनके बहुत छोटे छोटे से सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ही हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं डाइसेकेराइड्स में क्या पढ़ना होगा। तो डाइसेकेराइड्स आर दो शुगर विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 शुगर रेसिड्यूज, ठीक है। तो इसमें हमें एग्जांपल हो जाएंगे हमारे माल्टोज, lactose and the sucrose and the sorry it could be सुक्रोज, क्या होना चाहिए, सुक्रोड हो, ठीक है। और इनका कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे और फिर ये कैसे इनकी स्ट्रक्चर्स की भी डिटेल पढ़ना होगा। थर्ड जो होते हैं ओलिगोसेकेराइड्स, मतलब मोर देन 3 एंड लेस देन 9, 3 to 9 की रेंज में जो हमारे शुगर कंटेंट होंगे वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे रेफिनोज, ठीक है, और स्टेकियोज। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ओलिगोसेकेराइड, जिसमें सिर्फ इनके एग्जांपल्स ही आपको याद रहते हैं तो दैट्स गुड इनफ, ठीक है। नेक्स्ट गो, पॉलीसेकेराइड्स में हमें पढ़ने हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स। इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे बच्चों हमारा स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ठीक है बच्चों। और क्या हो जाएगा, काइटिन, ठीक है बच्चों। देयर आर सम मोर जो कि हमें सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ना है, पैक्टिन, डीप अच्छी जो कहते हैं अच्छे से स्ट्रक्चर्स के साथ पे खंगोल के जो पढ़ना है वो स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड दी सेल्यूलोज पढ़ना है, ठीक है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स का क्या मतलब हो जाएगा कि इसमें जो पॉलीमर बना है वो डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए, यहाँ पे जो सेकेराइड्स जुड़े हैं, जो शुगर्स जुड़ी है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल होता है हेपेरिन, क्या हेपेरिन है, ठीक है। और क्या है, हाइलोरोनिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है, इसका आजकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं हाइड्रोरॉनिक एसिड का, ठीक है ना, ठीक है। और एक कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन मैं ऊपर लिख रही हूँ बेटा क्योंकि ये मेरी फोटो के पीछे आ जाएगा अदरवाइज। आई एम राइटिंग हियर कॉन्ड्रोइटिन, राइटिन, राइटिन सल्फेट, ठीक है बच्चों। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स जिनके बारे में सिर्फ हल्का हल्का हमें टच करते हुए अपने एग्जांपल्स का ही नाम ध्यान रखना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो अबाउट दी मोनोसेकेराइड्स फर्स्ट, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स का मतलब होगा ऐसा शुगर में एक ही शुगर रेसिड्यू प्रेजेंट है जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज करने पे हमें कोई शुगर रेसिड्यू नहीं मिलेगा, कोई शुगर कंटेंट नहीं मिलेगा, वो फर्दर ही अपने कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाएगा, कार्बन के कंटेंट्स में टूट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे लाइक 3 कार्बन नंबर 3, आई मीन लाइक 3 टू कार्बन नंबर 8 और कार्बन नंबर 9 तक के भी जो होंगे जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इसके अंदर पढ़ना होगा राइबोज पढ़ना होगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज पढ़ना होगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इसके अंदर जितने भी हमारे ऐसे मोनोसेकेराइड्स जिनमें कार्बन 3 होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाएंगे। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बता रही हूँ मैं, CHO, दिस इज CHNO, तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। और ये हो गया हमारा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो सारे के सारे जो हमारे मोनोसेकेराइड्स कहलाएंगे वो एल्डोजेस कहलाएंगे। जहां पे क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा फंक्शनल ग्रुप, तो वो क्या कहलाएंगे, कीटोजेस कहलाएंगे बच्चों, ठीक है। सो ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, ठीक है, इस तरीके से होगा नाम, ठीक है। लेकिन इनके एग्जांपल्स याद करने, अगर 3 कार्बन कंटेनिंग होगा तो एक एल्डिहाइडिक जो शुगर होगी वो क्या कहलाएगी, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। तो इसका एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है बच्चा, नाम याद होना चाहिए, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। और कीटोनिक होगा ग्रुप तो क्या कहलाएगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है बच्चों। सो लेट्स गो अहेड, इन दिस टेबल यू कैन सी, ये है मोनोसेकेराइड्स की, पर्टिकुलरली मोनोसेकेराइड्स का जो है इसमें बताया गया है। जब फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बच्चों, एल्डिहाइड होगा तो एल्डोजिस शुगर कहलाती है, और जब कीटोनिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो क्या कहलाएंगे, कीटोजिस कहलाएंगे। तो 4 कार्बन वाले क्या कहलाते हैं, टेट्रोजिस, और जिनमें कीटोन क्या होगा फंक्शनल ग्रुप वो कहलाएंगे टेट्रोलोज, ठीक है। 5 वाले पेंटोजिस और पेंटुलोज। लेकिन इनके एग्जांपल्स जो हैं बच्चे याद रखने हैं, 4 कार्बन कंटेनिंग जो शुगर होगी जिसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है इराइथ्रोज। नेक्स्ट कीटोनिक ग्रुप आएगा तो इराइथ्रुलोज, राइबोज, राइबुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोहेप्टोज एंड देन
pseudoheptulose, so on. Okay, बच्चों, so इसमें से जो इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं वो हमें कार्बन नंबर 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ने, दैट इज दी ग्लूकोज एंड दी फ्रक्टोज। okay, बच्चों, लेट्स स्टार्ट। अब बच्चे देखो, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ किसका, ग्लूकोज का। सो आपको पता होगा क्या होते हैं हमारे, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, बेसिक में आपसे पूछो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, तो क्या बताओगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे? दे आर दी हाइड्रेट्स ऑफ दे आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सो कार्बन के जितने भी हाइड्रेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो जनरल फॉर्मूला कम आउट वुड बी सी CnH2n, और या हम क्या कहेंगे C6। अब जो बेसिक जो हम जानते हैं C6H12O6, सबसे ज्यादा फेमिलियर एग्जांपल जो है ये है हमारा ग्लूकोज का, जो कि क्या करता है, इस CnH2ON होल N की क्या करता है, रिजेंबल करता है, इसको फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, और हम इसको क्या कह सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, और जितने भी कीटोनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स में पर्टिकुलरली जो सफिक्स जुड़ता है वो क्या लगता है, ओजिस लगता है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, मैनोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ट्रायोज, जिस इस तरीके से हमने एग्जांपल्स पढ़े थे। ठीक है, तो अब देखकर बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। अब इसके लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, हमें स्ट्रक्चर के कौन सा पता होना चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, दिस इज दी 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। यस, एंड लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। अब ये जो रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग, इस रिंग को बोलते हैं बच्चों पायरेनोज। क्या कहलाती है ये, पायरेनोज रिंग कहलाती है। 6 मेंबर्ड रिंग होती है, एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, तो 6 मेंबर्ड रिंग हो गई है। कार्बन कंटेनिंग कितने कार्बन है, 6 कार्बन होते हैं। रिंग का नाम है पायरेनोज रिंग। एग्जाम्पल किसका है, ये ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज के अंदर भी मैं बात करना चाहूंगी, ये जो है हमारा, अगर लेबलिंग बताती हूँ, नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज दिस 6 कार्बन, इस तरीके से लेबलिंग होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज का। अब हम बात करते हैं कि ये अल्फा कैसे हुआ, ये अल्फा कैसे बना। ठीक है, तो इसको हम अल्फा क्यों कह रहे हैं। तो अब मैं देखो एक और बनाने वाली स्ट्रक्चर, वन मोर वन मोर, राइट, यस। देखिए बच्चा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ जो मैंने बनाया है, देखिए बच्चे, आई थिंक मुझे यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है, सो कलर चेंज करके यहाँ पे आपको हाईलाइट करके इजीली समझा सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो रेस्ट स्ट्रक्चर इज सेम, रेस्ट वैलेंसीज आर सेम, बिल्कुल। ठीक है, सो यहाँ पे जो हम बना रहे हैं, ये मैंने बनाया बीटा डी ग्लूकोज। ये क्या बनाया मैंने, बीटा डी ग्लूकोज। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, सब बाकी सब तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 की पोजीशन पे जो हाइड्रोजन एंड OH जो है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, उनकी पोजीशन में क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो इन दिस, यहाँ पे अल्फा में क्या दिख रहा है, कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन इज अबव द प्लेन, एंड इन द बीटा डी ग्लूकोज एट कार्बन नंबर 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अबव द प्लेन एंड हाइड्रोजन इज बिलो द प्लेन। बात समझ में आ रही है। सो कार्बन नंबर 1 पे क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बेसिस पे क्या हो रहा है, एक दूसरे के ये क्या बन गए, ये एक दूसरे के एनोमर बन गए हैं। दे यूज टू कॉल दी एनोमर्स टू ईच अदर। तो ये हो गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, और ये हो गया हमारा बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा कैसे याद रखोगे, हाइड्रोजन इज अबव द प्लेन, अल्फा अबव। बीटा कैसे याद रखोगे, बिलो, हाइड्रोजन इज बिलो द प्लेन, बीटा। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इसी में मैं, डू आई हैव एक्स्ट्रा, नो। अभी देखो बच्चा, एक आगे मेरे पास स्लाइड है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बच्चे आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये देखिए बच्चे, गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बहुत ही थोड़ा सा चेंज होगा। अब आपको इस बात पे ध्यान देना है कि मैम क्या चेंज कर रही हैं, जिससे ये क्या बन गया, गैलेक्टोज बन गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान दीजिए,
यस, यस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देना है। अब अगर आप उस स्ट्रक्चर को रिकॉल करो, आप उस स्ट्रक्चर को रिकॉल करो, तो यहाँ पे कार्बन नंबर फोर्थ जो है, कार्बन नंबर मैंने फोर्थ पे जो हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन ग्रुप का जो पोजीशन है वो क्या कर दी है, चेंज कर दी है। तो कार्बन नंबर वन एंड कार्बन नंबर फोर जो है, जब क्या करते हैं एक दूसरे से क्या कर देते हैं, अपना प्लेन चेंज कर लेते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं हाइड्रोक्सी एंड हाइड्रोजन ग्रुप की, तो दे आर, ये कहलाएगा हमारा गैलेक्टोस। ये क्या कहलाएगा बच्चों, गैलेक्टोस। ये क्या है, हमारे ग्लूकोस का एपीमर है। आई होप आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हो। यू वांट मी टू ड्रॉ ग्लूकोस हियर, सो मैं वो भी कर देती हूँ आपके लिए बच्चों। लेट्स मेक इट ग्लूकोस हियर। तो देखो बेटा, ग्लूकोस का स्ट्रक्चर कैसा था, का स्ट्रक्चर कैसा था, पायरोनोज रिंग थी, बना दो। कार्बन नंबर वन पे H ऊपर है और OH यहाँ है, टू पे सेम है, थ्री पे इन्वर्टेड है, फोर्थ पे ये पोजीशन है बच्चों, एंड द रेस्ट इज सेम। सो कार्बन नंबर फोर, ये है फोर्थ कार्बन, ये है कार्बन नंबर फोर, फोर्थ कार्बन। तो दोनों की कार्बन की पोजीशन, ये ग्लूकोज है, ये है हमारा ग्लूकोस, ये है हमारा गैलेक्टोस। सो ग्लूकोस और गैलेक्टोस जो है बच्चों, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एपीमर्स कहलाते हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोस, दे आर दी एनोमर्स टू ईच अदर। ऑल्दो ये जो ग्लूकोस एंड गैलेक्टोस है, ये एक दूसरे के क्या है, एपीमर्स हैं। सो कैसे हो रहा है यहाँ पे, कार्बन नंबर फोर्थ जो है, जो ग्लूकोस से कार्बन नंबर फोर्थ भी जो पोजीशन जो क्या होगी, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप की क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, गैलेक्टोस और ग्लूकोस, दे आर गोइंग टू बी एपीमर्स टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको मेनोस का भी बता रही हूँ इसी में, लेकिन हम यूज करते हैं कोई नया कलर, दैट आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना बड़ा इजी हो जाए। ठीक है, हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं मेनोस। ठीक है बच्चा, तो देखिए बनाते जाओ, वैसा का वैसा है, HOH, तो मैं छोड़ रही हूँ, रेस्ट इज दी सेम, रेस्ट इज दी सेम। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा OH and H। अब देखिए यहाँ है कार्बन नंबर टू पे लिटिल झोला। व्हाट इज लिटिल झोला, दिस। अब ग्लूकोज को देखो बेटा, वन टू, ये है वन नंबर कार्बन, ये है टू नंबर कार्बन। यहाँ पे वन नंबर कार्बन इज सेम, but the two number carbon पे the position of the hydrogen and hydroxy group is inverted or changed। ठीक है, क्या हो गई, एक दूसरे से ऑपोजिट हो गई है। सो ये ग्लूकोज भी अब इसका क्या बन गया है, ये है मेनोज। तो मेनोज का क्या बन गया है बच्चों, एपीमर्स। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मेनोज, दे आर एपीमर्स टू ईच अदर। गैलेक्टोज बनेगा कार्बन नंबर फोर की पोजीशन पे चेंज होने से, यहाँ पे हुआ है कार्बन नंबर फोर पे चेंज होने से, ये हमारा मेन ग्लूकोज है ही, और यहाँ पे हुआ है कार्बन नंबर टू की चेंज होने। होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चों। सो ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मेनोज इज डन। अब क्या पढ़ते हैं, नाउ वी विल गो एंड विल गो बैक, we are going to, I'm going to erase this बच्चा because I don't have any other slide, so मैं ये erase कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ट्राई कि मैं एक आदि कुछ नई स्लाइड ऐड कर पाऊँ। I'll try। ये देखिए इरेज हो गया बच्चे। सो आई एम गोइंग टू गिव यू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज राइट हियर, राइट हियर। तो फ्रक्टोज के बारे में ध्यान रखना, क्या है बच्चा, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज है हमारा मोनोसेकेराइड, सिक्स कार्बन कंटेनिंग है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है बच्चे इसमें है कीटोनिक। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या बन जाएगा, इसकी होगी रिंग जो है, रिंग जो है वो होती है फाइव मेंबर्ड रिंग। कैसी होती है, फाइव मेंबर्ड रिंग होती है, इस बात का ध्यान रखना है। इस रिंग का नाम क्या होता है, इस रिंग का नाम क्या होता है, ये देखिए बच्चों, ये है हमारा फ्रक्टोज। इस रिंग को हम कहते हैं बच्चे फ्यूरेनोज।
फ्यूरान बोलते हैं, फ्यूरान रिंग होती है 5 मेंबर्ड, और इसको बोलते हैं फ्यूरेनोज रिंग। ठीक है बच्चों, तो देखिए कार्बन कितने, 6 कार्बन तो 6 है, लेबलिंग होगी फ्रॉम दिस कार्बन इज द कार्बन नंबर 1। ध्यान रखना, क्योंकि अभी डाइसेक्राइड्स जब पढ़ेंगे तो आपको इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड्स की स्ट्रक्चर्स का ध्यान होना चाहिए, तभी आप उनको कंबाइन करके उनके डिहाइड्रेशन से आप क्या बना पाएंगे, डाइसेक्राइड्स बना पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं याद करने, बट जितने याद करने वो बाय हार्ट होने चाहिए। ऑलराइट, तो देखिए बच्चे क्या है, तो हम यहाँ पे फ्यूरेनोज रिंग बनाई, 5 मेंबर रिंग बनाई, जहां पे 5 मेंबर रिंग में हमारे कितने कार्बन विद इन द चेन है, 4 कार्बन तो क्या है विद इन द चेन है, हाँ ठीक है, और वन क्या है उसमें ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चों, so 1 is the oxygen, 1 2 3 and 4 carbon is in the chain and the 2 carbons are outside the chain। ठीक है बच्चों, so जो लेबलिंग स्टार्ट करने, कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हमें लेबलिंग करनी है और फ्रक्टोज याद करना है। होप देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, राइबोज का हम ऑलरेडी न्यूक्लिक एसिड जो पढ़ा था हमने, तो हम न्यूक्लिक एसिड में राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड डिटेल इन डिटेल। ठीक है बच्चों, सो यू हैव टू लर्न द राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज एज वेल। ओके, so monosaccharides are done, they all are sweet in nature, they all are soluble in water। ठीक है, और कैसे होते हैं सारे के सारे जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, एक टर्म बोल रही हूँ, दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या कहलाते हैं ये, रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं। दैट मींस ये बेनेडिक्ट टेस्ट और जो फेलिंग टेस्ट है इनके कैसे आएंगे, पॉजिटिव आते हैं। ठीक है बच्चों, सो नाउ विल गो बैक एंड विल स्टडी। तो देखिए बच्चे, ये हम इतना पढ़ चुके हैं कि जो इनकी स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ग्लिसरल डिहाइड का देखो बच्चा, change the color, even I am not able to find my pointer। तो ये है हमारा 3 कार्बन का, कार्बन नंबर 3 का मोनोसेक्राइड्स, 3 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड्स। ये है हमारे 5 कार्बन का। ठीक है, ये है हमारा कार्बन 6 का, कार्बन 6 का एंड कार्बन 6 का, जिसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड ये है फ्रक्टोज। ये दोनों एल्डिहाइडिक ग्रुप कंटेनिंग है, और नीचे हमारा फ्रक्टोज है कीटोनिक ग्रुप कंटेनिंग। ठीक है बच्चों, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें लीनियर स्ट्रक्चर्स नहीं याद करके इनकी रिंग स्ट्रक्चर्स याद करने। ओके बच्चे, ऑलराइट, तो लेट्स गो। देखिए, एक ही स्लाइड पे तीनों स्ट्रक्चर्स आपको बना के बताए गए हैं, सो दैट आप इनको लर्न कर ले और ब्रेन में इमेज को क्या कर ले, सेट कर ले। ऑलराइट, so let's go ahead, now we are going to talk about now we are going to talk about now we are going to talk about have to next time I'll be very very careful that I would have most or more number of blank slides that I could do more writing with you guys। okay, तो देखिए बच्चा, नाउ वी हैव टू कम टू द टॉपिक दैट इज द डाइसैकेराइड्स। क्या है ये, हमारे डाइसैकेराइड्स है। डाइसैकेराइड्स कौन से हो जाएंगे बच्चे, जिनमें हमारे जो शुगर मॉलिक्यूल्स के जो रेसिड्यूज होंगे वो मिनिमम 2 होंगे। ठीक है, तो 2 शुगर रेसिड्यूज जो होंगे कंटेनिंग, वो हमारे हो जाएंगे डाइसैकेराइड्स। ठीक है बच्चों, और डाइसैकेराइड्स में हमें 3 एग्जांपल्स पढ़ने हैं, माल्टोज, नेक्स्ट इज पढ़ना है हमें लैक्टोज, एंड थर्डली हमें पढ़ना है इसमें सुक्रोज। सुक्रोज, ठीक है बच्चों। अब इनमें से क्या है बच्चों, इनमें से ये दोनों जो है हमारी कैसी शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। और ये जो हमारा डाइसेकेराइड है, इसकी यूनिट्स भी सेम होती है। देन ऑल्सो ये हमारा जो सुक्रोज जो है, स्वीट भी होता है। ठीक है, जो हमारी टेबल शुगर होती है वो सुक्रोज होती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सो प्लीज put a hashtag and write here non reducing table sugar or sucrose। ठीक है बच्चों, अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब अगर माल्टोज की बात करें तो माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, क्या होगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा और बॉन्ड बन जाएगा, चेन बन जाएगी। तो दैट चेन और दैट बॉन्ड वुड बी द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहलाएगा वो, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज विद द डिहाइड्रेशन ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों,
बात समझ में आ गई? दैट मीन माल्टोज का जो हम बात करेंगे उसकी जो मोनोमर यूनिट्स होंगी उसमें 2 ग्लूकोज होने वाली है। सो लेट्स सी कि वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है? आई एम इरेजिंग इट ऑल नाउ। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो आप लोग अपने नोटबुक्स में सब बच्चे ग्लूकोज बनाइए। ओके, यू आर सीरियस? ओके, मुझे ये रिमूव नहीं करना चाहिए था। ओके, ठीक है, ये बच्चा हो गया। अब देखो बनाते हैं हम ग्लूकोज। वन, ये देखिए, अभी तक तो बच्चों, प्यारे बच्चों को सब याद हो गया होगा, राइट? कैसे? ये बना दिया हमने, ये देखिए ये हमारा, ठीक है बच्चों, ये बना दिया हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये है हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ड्रॉ कीजिए साथ में। डोंट थिंक दैट कि मैम यहाँ पर हमें कैसे देखेंगी, राइट? आपको किसको फूल बनाएंगे? अपने आप को। मैं चाहती हूँ आप बहुत प्रैक्टिस करें, पर इस चैप्टर में प्रैक्टिस एक्चुअली रियली नीड, दिस चैप्टर रियली नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे ना तो 3-4 जगह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और 15-16 नंबर तो खड़े खड़े आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्लूकोज हो गया। दिस इज द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अनदर मॉलिक्यूल, ये OH है, ये चिड़िया से जो दिख रही है, दिस इज द OH। ओके, डोंट थिंक दैट कि मैम ने क्या बना दिया, क्या चिड़िया कबूतर बनाए हैं। ऑलराइट, okay बच्चे, let's see. So one molecule of glucose is ready, another molecule of glucose is ready. Now what we are going to do, we are going to make a bond. क्या होने वाला है? कार्बन नंबर 1, this is the carbon number 1 and this is 1 2 3 and 4, this is the carbon number 4. It would be better कि मैं यहाँ के numbers जो है different colors use कर ना, तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। ये हो गया कार्बन नंबर 1 और ये हो गया दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 4। इन दोनों के बीच में क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और कुछ इस तरीके से जो है वो बॉन्ड, जो है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में बन जाएगा। तो कैन यू सी गाइस, ये जो बॉन्ड बना है, दिस इज कॉल्ड द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। व्हाट इट कॉल्स? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाएगा बच्चों। ठीक है, सो इसी तरीके से ये बन गई हमारी माल्ट शुगर। क्या बन गई? जो फ्रूट्स में जो प्रेजेंट होती है, माल्ट शुगर। सो लिंकेज का नाम हो जाएगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, लिंकेज। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट शुगर, दैट इज द लैक्टोज। अब लैक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है कि मोनोमर यूनिट्स पता होना चाहिए। दैट इज द ग्लूकोज, एंड द गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है लैक्टोज। इज द डाइसैकेराइड, द मिल्क शुगर। इट इज द मिल्क शुगर, मिल्क में होती है। ठीक है बच्चों, तो बना लो भाई ग्लूकोज। ठीक है, ये बन गया हमारा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में बच्चा मैं 1 नंबर वाला तो चेंज नहीं कर रही हूँ। अब गैलेक्टोज आप थोड़ा सा बैठ के शांति मन से ध्यान करो तो क्या पड़ा था? गैलेक्टोज था 4th नंबर कार्बन पे, जो पोजीशन थी ना, वो पोजीशन हाइड्रोजन जो ग्लूकोज पे जो थी उससे इनवर्ट थी। ठीक है, सो 1 नंबर पोजीशन ऑफ द 1 ग्लूकोज एंड द 4th नंबर पे जो है, सो इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगा। सो बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज होगा एंड द बॉन्ड इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ये ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे आ जाओ तुम। H, ये हो गया OH, रेस्ट आप सही फिल से कर सकते हैं। यहाँ हो गया H। ठीक है बच्चों, O नहीं होकर H होगा। तो ये जो बॉन्ड बना है ना, इस तरह की ओब्लिक बॉन्ड जो बना है, ये हमारे लैक्टोज शुगर्स में बनता है। वही बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही है, 1,4 ही है, बट द 4th नंबर पे हमारा एक्चुअली गैलेक्टोज यूज हो रहा है। तो वो क्या हो गया? वो ऑलरेडी भी क्या था इसका? एनोमर क्या था? एपिमर था। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो लिंकेज जो है उसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चे, लेट्स गो अहेड। एंड ये कैसा है? ये रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द सुक्रोज। सुक्रोज बनता है बच्चे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज।
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। लेकिन इस चीज में एक बात की ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा फ्रक्टोज जो है वो कार्बन नंबर 2 इन्वॉल्व होता है बच्चों। कौन सा? कार्बन नंबर 2। तो अगर फ्रक्टोज का आप ड्रॉ कर रहे हो तो कौन सी रिंग बनेगी? रिंग बनेगी हमारी ये फ्यूरेनोस रिंग बनेगी, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ठीक है बच्चों, ये है हमारा पहला कार्बन नंबर पे हो गया ये। तो दिस इज द कार्बन नंबर 2। ये बच्चों दिस इज द कार्बन नंबर 2। तो ये जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा रेस्ट। आप कर लीजिए बच्चे इसको। ठीक है, ठीक है बच्चा, इसको आप क्या कर लीजिए, फुलफिल कर लीजिए इसकी वैलेंसी। एच, ठीक है बच्चा, यहाँ है एच और यहाँ है ओ एच। ठीक है, तो कार्बन नंबर 2 जो है वो बनाएगा ग्लूकोज बॉन्ड। ठीक है, सो किसके साथ में बनाएगा? वो बॉन्ड बनाएगा कार्बन नंबर 1 के साथ में ऑफ द ग्लूकोज। तो 1 और 2 का क्या होगा? लिंकेज होगा। सो आप मुझे खुद ड्रॉ करके और फोटो खींच के कमेंट में डालेंगे बच्चों। यू विल मेक मी हैप्पी अगर इफ यू डू दिस। ठीक है, तो क्या करना है आपको? सुक्रोज बनाना है। कैसे बनाना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग करवानी है। कैसे करवानी है? ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 से OH हटाना है और यहाँ पे फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 से। सो दिस इज द कार्बन नंबर 2 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 यहाँ लाओगे, रिमूव करोगे वाटर मॉलिक्यूल और मुझे पिक्चर शो करके दिखाने वाले हो बच्चों। ठीक है, ऑल्दो इस वीडियो के अंदर विद इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू सी द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस एज वेल, बट मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे कमेंट में भी फोटो खींच के सेंड कीजिएगा। ओके बच्चे, सो लेट्स गो अहेड। तो देखिए बच्चा, मेल्टोज माल्टोज हो गया। यस, वी हैव डिस्कस द माल्टोज, जो कि ग्लूकोज ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन था, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें से माल्टोज पढ़ना है। ये सुक्रोज, देखो बेटा बॉन्डिंग देखो क्या होगी। कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 2 ऑफ द फ्रक्टोज। ठीक है, और ये है ग्लूकोज का पहला। तो ऊपर नीचे इस तरीके से चेन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ग्लूकोज का देखो कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 1, ये इसका OH है और यहाँ पे इसका OH आया होगा। ठीक है, तो दोनों के मिलने से वाटर मॉलिक्यूल निकला और इस तरीके का बॉन्ड बन जाएगा। सो एक दूसरे के ऊपर क्या होगी? ये अरेंज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सिमिलरली गैलेक्टोज बनाया था हमने, लैक्टोज बनाया था, जो कि इस तरीके की बॉन्डिंग बनी थी। सेकंड और यू कैन से डाइसैकेराइड्स आर वेरी मच कन्फाइंड। ओके, यहीं तक हमें पढ़ना है। लेट्स now the reducing and non-reducing sugar that we have already discussed, the sucrose का ध्यान रखना, sucrose is the non-reducing sugar। ठीक है, and the lactose and the maltose are the reducing sugar। ठीक है, now we are going to talk about the polysaccharides। polysaccharide का क्या मतलब होगा? पॉलीमर होंगे, किसके? सैकेराइड्स के, शुगर के। तो शुगर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिपीटेडली जुड़े हुए हैं बच्चों। ठीक है, और जुड़ने से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है और चेन बनती गई, आगे से आगे जुड़। लेकिन हमने पढ़ा था जो पॉलीसेकेराइड्स होंगे दे आर ऑफ 2 टाइप। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड, दूसरा है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब हो जाएगा सारे के सारे उस पॉलीमर के अंदर जितने भी मोनोमर यूनिट है वो सब सेम है। होमो मींस सेम। ठीक है, तो अब ये भी आगे चल के फर्दर है हमारे पास, कैसे? ब्रांच्ड, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ठीक है, और ये भी हीट्रो भी हमारे पास ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड है। सो आप इस स्लाइड में बच्चे देख सकते हो कि मोनोमर दिख रहा है आपको, ग्लूकोज दिख रहा है, मोनोसेकेराइड दिख रहा है। ऑल्दो पॉलीसेकेराइड में क्या बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी जा रही हैं और एक हेवी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि क्या है? हमारे पॉलीसेकेराइड्स है बच्चे। लेट्स गो इनटू द क्लासिफिकेशन। देखिए फर्स्ट कितना अच्छा से आराम से समझ में आएगा। होमो मींस सारे के सारे सेम, येलो 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 येलो, दैट मींस ग्लूकोज ग्लूकोज, कुछ भी ले सकते हो कि मोनो एक जैसी यूनिट क्या है? जुड़ी हुई है। तो होमो पॉलीसेकेराइड्स और अनब्रांच्ड लीनियर चेन है बच्चों। हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन आगे भी जाता है, होमो का ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड का मतलब लीनियर, तो ये हो गया हमारा अनब्रांच्ड होमो पॉलीसेकेराइड्स। और यहीं पे क्या ये है? तो होमो पॉलीसेकेराइड एक ही यूनिट से मिलकर बने, बट दे आर ब्रांच्ड। ठीक है, सिमिलरली हिट्रो के अंदर देख सकते हैं बच्चों, हिट्रो में हमें क्या दिख रहा है? डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अब दिख रहे हैं, मोनोसेकेराइड्स, और वो भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड है। ओके बच्चा, लेट्स गो अहेड। अब इनमें क्या करना है? इनमें हमें पढ़ना है अबाउट दी सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन तीन को हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, वी मस्ट नो अबाउट द इन्यूलिन एंड द अदर, जैसे काइटिन पढ़ना होगा। ठीक है, पेक्टिन पढ़ना होगा, थोड़ा मोड़ा इस तरीके का हमें क्या बच्चे पढ़ना होगा। ठीक है, so let's get into the structures of the starch, glycogen and the cellulose। तो starch की अगर बात करें तो this is the stored food material or the storage food material of the plants। किसका होता है बच्चे? प्लांट्स का होता है। और एक और इंपॉर्टेंट फीचर होता है,
आयोडीन टेस्ट जो है वो हमारा स्टार्च पॉजिटिव आता है। सो कैसे आता है आयोडीन टेस्ट? जैसे क्या करते हैं, कोई स्टार्च का, लाइक पोटैटो कंटेन स्टार्च, एवरीबॉडी नोज दिस, ठीक है? सो उसमें हम क्या करेंगे, आयोडीन डालेंगे। तो आयोडीन डालने से क्या होगा, वो इट विल गिव्स टर्न इनटू द वॉयलेट ब्लू डार्क कलर में, है ना, कन्वर्ट, तो दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च। तो यही हम टेस्ट भी कंफर्म पढ़ेंगे कि कैसे होता है। सिमिलरली ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन देख सकते हैं बच्चे, हाईली ब्रांच्ड है ये, ठीक है? तो इसके अंदर हमें 2 यूनिट्स के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ना है, विल कम टू द टॉपिक एंड वहां पे हम बात करते हैं। तो बच्चे स्टार्च, स्टार्च के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो हमने बोला स्टार्च जो है एक पॉलीसेकेराइड से, कौन सा पॉलीसेकेराइड है, होमो ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है, ठीक है? तो इसमें ब्रांचिंग जो है वो बहुत लिमिटेड होती है, बट होती है, ठीक है? तो अब देखिए क्या है, ये दिख रहे हैं हमारे ग्लूकोज, ग्लूकोज सब ने क्या रखे, एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने एक दूसरे से हाथ पकड़ रखा है, 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो एक लीनियर चेन दिख रही है, ठीक है? एक लीनियर चेन तो दिख रही है आपको, ठीक है बच्चों? सिमिलरली जब क्या होता है, एक लीनियर चेन के साथ में, ये जब लीनियर चेन बन रही है, इसको बोलते हैं हम अमाइलोज, अमाइलोज। या फिर हम हमारे स्टार्च के स्ट्रक्चर को जब भी एक्सप्लेन करते हैं, तो 2 कंपोनेंट्स हमें एक्सप्लेन करने होते हैं, वन इज अमाइलोज एंड अनदर वन इज अमाइलोपेक्टिन। जो लीनियर फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है, वो कहलाता है अमाइलोज। और जहां पे ब्रांचिंग हो जाती है विद इन दी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में ब्रांचिंग हो गई, वहां पे चला फिर ब्रांचिंग, फिर वो स्ट्रेट चला फिर ब्रांचिंग, इस तरीके से ब्रांचिंग जब हो जाती है, तो वो हो जाता है हमारा, वो क्या कहलाएगा, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है बच्चों? और एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, देखिए स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू, ठीक है? तो प्लांट टिश्यू से हमें क्या, प्लांट टिश्यू में जो स्टोर्ड मटेरियल, जो कंटेंट जो होता है फूड का, उनका वो क्या होता है, स्टार्च होता है बच्चों, ठीक है? अब देखिए बच्चा, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है? अ पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, कौन से 2 कंपोनेंट्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। कुछ नहीं है, अमाइलोज, अमाइलोज मींस लीनियर चेंज, लीनियर चेन और अरेंजमेंट ऑफ द मोनोसेकेराइड यूनिट लीनियरली, ठीक है? एक फॉर्म में अनब्रांच्ड जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों? तो वो हो जाएंगे हमारे अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, जहां पे ब्रांचिंग देखने मिलेगी। सो पोटैटोज में है हमारे, ठीक है, स्टार्च है, और देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स, यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो कि क्या है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है? स्टोर्ड फूड मटेरियल, ठीक है, जो ट्यूबर्स, जो जितने भी हमारे रूट, जो रूट जैसे क्या बोलते हैं उनको, बीट रूट है, ठीक है, उनमें भी क्या है, स्टार्च है। तो दिस स्टार्च इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? अब देखिए क्या बात करते हैं, स्टार्च में हमने बात करी। अच्छा, इसके आयोडीन के टेस्ट को पॉजिटिव लाने के लिए एक स्ट्रक्चर इसमें बहुत, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, केयरफुली, ठीक है? क्या है, ये है हमारी, ठीक है, ये है लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट में ये क्या दिख रहा है, ये ग्लूकोज है, ये क्या दिख रहा है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज एंड अनदर वन ग्लूकोज, अनदर वन ग्लूकोज एंड अनदर वन, एंड दिस लाइन इज गोइंग ऑन सो ऑन, ठीक है? तो अब देखो, ये तो हो गया हमारा अनब्रांच्ड और लीनियर। अब ये लीनियर ही है, लीनियर ही है, बट एक मॉडिफिकेशन के साथ है बच्चों। क्या मॉडिफिकेशन है, ये देखो बच्चे, ये देखो प्यारे बच्चे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा, इजीली कर पाओगे, इतनी सी बात समझ ली तो, राइट? देखिए बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हेलिक्स बना दिख रहा है आपको? तो ये जो हमारी अमाइलोज की जो चेन है, अमाइलोज की जो चेन है, वो खुद तो अभी तक यहाँ पे कैसी है, स्ट्रेट है, लीनियर है, कोई ब्रांचिंग नहीं। बट वो खुद ही कैसी होती है, जैसे कि हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में पढ़ा था, अल्फा हेलिक्स बनता था, वो क्या होता है, राइट हैंड साइड में खुद ही ट्विस्ट हो जाती थी, टर्न हो जाती थी। सिमिलरली हमारी ये जो अमाइलोज की जो चेन है, वो खुद ही राइट हैंड साइड में क्या हो जाती है, हेलिक्स बना लेती है, ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है बच्चों? तो अब इसकी वजह से क्या करते हैं, जैसे हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो इस हेलिक्स के अंदर, इस हेलिक्स के अंदर जो क्या होता है, यहाँ पे आयोडीन ट्रैप हो जाता है। सपोज ये ग्रीन वाला जो मैं बना रही हूँ वो आयोडीन है, जैसे हमने आयोडीन सोल्यूशन इसका क्या किया, रिएक्ट करवाया, सो वो आयोडीन जो है वो इस हेलिक्स में आकर क्या हो जाता है बच्चों, ट्रैप हो जाता है, ठीक है? सो दिस इज द रीजन। सो स्टार्च कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, वो सब क्या देते हैं, आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर के ही अंदर क्या है, जो लीनियर चेन ऑफ अमाइलोज जो है उसने क्या बना रखी है, एक हेलिक्स फॉर्म बना रखी है, ठीक है? तो इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में आप अमाइलोज देख सकते हैं और माइलोपेक्टिन भी देख सकते हैं, ब्रांचिंग भी हो रही है। बट स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, स्टार्च क्या बनाता है, सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों। वेरी वेरी क्लियर। सो देखिए, ये स्टार्च की आपको लीनियर अरेंजमेंट दिख रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमाइलोज। बॉन्डिंग क्या होगी, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है बच्चों? अब चलो आगे। तो अमाइलोज में देखो, अमाइलोज चेन फॉर्म अ हेलिक्स, ये दिख रहा है बेटे, ये मॉलिक्यूल हमारा हमारा ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल, उसको 2 3
4 and 5 and 6 and 7, 8 and 9, 10, 11 so on, है ना? बट वो क्या है, खुद तो लीनियरली अरेंज है, बट वो पूरा स्ट्रक्चर ही एक दूसरे के क्या हो गया, राइट हैंड साइड में क्या हो गया, कॉइल हो गया है, हेलिक्स बना लिया है, ठीक है बच्चों? सो दैट इज व्हाई इट ट्रैप द आयोडीन व्हेन द आयोडीन टेस्ट इज बीइंग डन, ठीक है बच्चों? अमाइलोज इज पुअरली सॉल्युबल इन वाटर बट फॉर्म्स द मिसेलर सस्पेंशन, ठीक है? तो मिसेल जैसे सोप वगैरह का जो होता है ना, ऊपर ऊपर की तरफ रहता है, तो वैसे यही बना लेता है, मिसेल बना, ठीक है? So this is the answer why starch gives iodine test positive, ठीक है? अमाइलोपेक्टिन क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी। ब्रांचिंग में आपको ध्यान रखना है, ये देखो ये नीचे चल रहा है हमारा, अपन ले ये नीचे चल रही है अमाइलोज की लीनियर चेन, लेकिन यहाँ ऊपर देखो बेटा, ऊपर देखो बेटा, यहाँ पे कार्बन नंबर 6 का CH2OH होता है, और वहां पे हमारे दूसरे मॉलिक्यूल ग्लूकोज के नेक्स्ट मॉलिक्यूल का पहला नंबर कार्बन, तो C1 और C6 के बीच में ब्रांचिंग दिखती है, जो जहां से ब्रांच होगी वहां पे कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिखेगा, C16, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 जो है वो इन्वॉल्व होंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है बच्चों? नॉट अ बिग डील, समझ में आ गया? लेट्स गो। तो स्टार्च इज डन, तो स्टार्च का टेस्ट देख लीजिए प्यारे बच्चों। स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन, राइट? So that is why it gives the blue color to the solution. Okay बच्चा, this is very very clear. Now let's go ahead about the cellulose. Cellulose क्या है बच्चा? मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है बायोस्फीयर। अब बात करते हैं ऐसा क्यों? स्टार्च जो है, नीड टू राइट, जो स्टार्च है वो क्या है बच्चे, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। दैट मीन्स ये कोई स्टोर नहीं हो रहा बॉडी के अंदर इन एनी फॉर्म ऑफ, जैसे प्लांट में स्टार्च हो गया, एनिमल्स में ग्लाइकोजन हो गया, स्टोर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये किस फॉर्म में काम आ रहा है, ये आ रहा है स्ट्रक्चर बनाने में। तो प्लांट्स की सेल वॉल बच्चे, प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोजिक होती है, पढ़ते आ रहे हैं ना? सेल में पढ़ा था, प्लांट सेल जब पढ़ाया था हमने आपको तो बताया था आपको, ठीक है? सो ये देखिए बेटा, एग्जांपल भी दे रखा है, सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन्स द कॉम्प्लेक्स हेलिक्स भी नहीं होता है, एंड इट इज द पॉलीमर, होमोपॉलीमर होता है, किसका, ग्लूकोज का होता है, ठीक है बच्चों? और क्या होता है, स्ट्रक्चरल पॉलीमर होता है। एग्जाम्पल क्या, so, ये दे रखा है, प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसका क्या है, सेल का साइटोस्केलेटन है। ये क्या है बच्चे, सेल का साइटोस्केलेटन, स्केलेटन है बच्चों, ठीक है? उसमें ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स दिख रहे हैं ना, ये सब सेल्यूलोज के बने हैं, ठीक है बच्चों? और सेल्यूलोज का क्या यूज होता है, फाइबर्स बनाने में, फैब्रिक बनाने में, पेपर बनाने में, कॉटन में, है ना? वो सब क्या क्या होता है, सेल्यूलोज का ही बना हुआ होता है। दिस इज ऑल द सम ऑफ द फंक्शंस और इंपॉर्टेंस, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट नेक्स्ट, ओ सॉरी, ये देख लीजिए बच्चा, स्क्रीन पे आपको याद रहेगा कि पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प एंड द कॉटन फाइबर्स द सेल्यूलोजिक होते हैं, ठीक है बच्चों? एंड इट कैन नॉट होल्ड द आयोडीन, ठीक है, क्योंकि इसके हेलिकल स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। वेरी क्लियर? सो स्टार्च इज डन एंड द सेल्यूलोज इज डन। ऑलराइट, नाउ द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर्ड, हमारी बॉडी में सोर्स एनर्जी क्या होता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड जो होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन। हमारे लिवर में, हमारे मसल्स के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है, ठीक है बच्चों? इन केस ऑफ एनर्जी जब हमें चाहिए होती है एंड वी आर स्टार्विंग और वी आर फास्टिंग, तो सबसे पहले हमारा ग्लाइकोजन जो है वो क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस होगा और ग्लूकोज बनेगा, ठीक है? उसके बाद जाके नंबर आता है फैट का, उसके बाद जाके नंबर आता है प्रोटीन का, और बहुत जाके एंड में सब इस तरीके से चलता है, ठीक है बच्चों? सो ग्लाइकोजन इज द अनदर वेरिएंट ऑफ द पॉलीसेकेराइड फाउंड इन एनिमल। इट इज मल्टी चेन, ऑब्वियसली किड्स कैन सी, सकते हो कितना मल्टी चेन है ना बच्चा, ग्लूकोज की यूनिट है इसकी भी, और कहाँ होगा, लिवर और स्केलेटन मसल्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म होगा। ऑलराइट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू मूव। देखो बच्चा, इस पे क्वेश्चन आता है, नीट एस्पिरेंट्स बच्चे प्लीज पे अटेंशन, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ इन द ईयर 2017 और सो, कि इन्युलिन के बारे में पूछा था, इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ फ्रक्टोज। ग्लूकोज ग्लूकोज दिमाग में चलता है, सब जगह ग्लूकोज टिक करके आए थे, बट इट वाज द रॉन्ग आंसर। आंसर करेक्ट क्या है, इन्युलिन के जो है उसकी मोनोमर यूनिट है फ्रक्टोज, ठीक है बच्चों? ये भी एक तरीके का क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है? नाउ अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अदर देन ग्लूकोज क्या होंगे, एक और या दो हमारे पास एक्स्ट्रा ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे, लाइक अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे इसमें हमें पढ़ना है एन
ये हो गया ना, अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ग्लूकोसा अमीन, देखो ग्लूकोज ग्लूकोज है, बस सेकंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप की जगह क्या जुड़ा हुआ है, अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब ये जब आगे किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो अमाइड बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, बात समझ में आ रही है? तो कॉम्प्लेक्स सैकेराइड्स हैव अमाइनो शुगर्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे आर केमिकली मॉडिफाइड शुगर फाउंड इन नेचर, केमिकली मॉडिफाइड है। अब देखो इसका यूज कहाँ पे आता है, काइटिन, काइटिन जो है उसकी मोनोमर यूनिट जो है वो है नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, क्या बनाते हैं जितने भी ऑर्थ्रोपोड्स है, इनकी इनकी एक्सोस्केलेटन, इनकी बाहर की जो टफ जो दिखती है ना, वो क्रिस्पी सी जो उनकी जो लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दैट इज द एक्सोस्केलेटन, वो काइटिन का बना हुआ होता है, एज यू कैन सी इन दिस कॉकरोच ऑल्सो बच्चे। तो इट इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और अमाइड डेरिवेटिव ऑफ द glucose. All right, bachcho. So let's go. Only the one thing left, that is the, we have studied about the chitin and the callose. ये जब callose you don't need to learn. Dextran, inulin, agar. Agar is important because ये जो हमारी जो जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी के जो हम आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसमें जो है एगार का आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो। So it is found from the algae. कौन सी algae होती है उसका नाम पढ़ेंगे, और it gives in the agar plate बनाने के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए जो बेस चाहिए होता है वो एगार का बनाया जाता है। ठीक है, सो दिस इज all about the carbohydrates. We have discussed the monosaccharides and disaccharides and the polysaccharides in detail. So इस point, इस lecture से बाहर एक line भी जो है आपकी नहीं आने वाली, और NCERT पूरी cover की गई है। So from this topic we have just ended the chapter biomolecules. Okay, so we'll see you in the next video. Do like my videos and subscribe and share with your friends. We need your support, and thank you.